Hello and welcome to another lecture. Before discussing our today's topic, I'm going to remind you that in our previous lecture we have talked on oral presentation structure. In that we discuss the beginning or the introduction. Then after that we have discussed how to introduce ourselves, then how to give title and introduce our subject. Then we have discussed the body or content of the presentation or presentation structure. Now it is then after body you have to how you can give the conclusion of the topic. Now after that we come to our another topic, we come to our another point that we are going to discuss is here debate. So our today's topic is debate. तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा हमारा इसमें डिबेट रहेगा. डिबेट पे हम आज बात करेंगे ये डिबेट क्या है. इस डिबेट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ज़रा याद दहानी कर रहा हूँ. हमने इससे पहले ओरल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था और इस स्ट्रक्चर के बारे में हमने एक जानकारी एक तफसीलन हमने इस पर बात की. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उस पे बात की है, बिल्कुल तफसीलन हमने बात की ओरल प्रेजेंटेशन पे और ओरल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर पे. उसके बाद हमारा ये टॉपिक शुरू होता है कि डिबेट्स क्या हैं, डिबेट कैसे किया जाता है और डिबेट इसमें क्या होता है. हमारा यहाँ पहले ही क्वेश्चन है व्हाट्स डिबेट. डिबेट क्या है कहते हैं ना, हम अक्सर तो यही सुनते हैं डिबेट्स एंड डिस्कशंस दैट वेर एंड आल्सो दिस थिंग दिस एंड दैट. तो ये सुनने में तो हमें आया है, ज़रा देख लेते हैं ये डिबेट्स क्या है. डिबेट असल में अगर किया जाता है किन लोगों के दरमियान किया जाता है. ये डिबेट दो लोगों के दरमियान किया जाता है. ये डिबेट 10 के दरमियान किया जाता है. इनमें एफर्मेटिव्स कौन है, नेगेटिव्स कौन है इस डिबेट में, इसी को आज डिस्कस कर लेंगे. We live in a world where we communicate with others all the time. हम इस दुनिया में रह रहे हैं या हम जिस दुनिया में रह रहे हैं where we have to communicate in our day-to-day life, in all other days. हमारी ज़िंदगी में हम जिस दुनिया में रह रहे हैं हमें हर जगह कम्युनिकेट करना पड़ता है. किन से? दूसरे लोगों से हमें कम्युनिकेट करना पड़ता. हम तो है हमारी जो कम्युनिकेशन है हम पहले से ही हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर भी उसी कम्युनिकेशन की बात हो रही है. ये लोग भी बातें करेंगे. जो डिबेट एंड डिस्कशन होता है इसमें भी बातें ही होती है. इसमें भी जो भी कोई इंसान दोहराता है तो दैट मीन्स ही इज टॉकिंग टू अदर पीपल. So same is the case here. Here are the people who are going to talk to other people. Maybe there are 3 and 3. They are going to discuss some things. Maybe someone gives affirmative answers and maybe someone gives negative answers. But they had to prove themselves. This is called debates. So हम क्या हैं इस लाइफ में, यहाँ जो हम रह रहे हैं इस दुनिया में, तो हम कम्युनिकेशन जो हमारी है हम हमेशा हर वक्त बात करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं लोगों से, दूसरे लोगों से. डिबेटिंग इज ए मोर फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. तो डिबेटिंग इससे ज़्यादा एक फॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से, फॉर्मल वेज में जहाँ नॉलेज आपको है, एक कम्युनिकेशन है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है. इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम इन पीपल. इससे क्या हो जाता है, इससे हमारी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाती है और सेल्फ एस्टीम एक खुद एतमाद पैदा हो जाता है. कैसे? जब हम डिस्कस या डिबेट्स कर लेते हैं. इफ़ वी कैन स्पीक पब्लिकली एंड कन्वे आवर आइडियाज एंड थॉट्स कोहेरेंटली एंड पैशनेटली वी हैव वैल्यूएबल टूल दैट कैन एड अस इन आवर पब्लिक, प्राइवेट एंड फ्यूचर लाइव्स. कहते हैं अगर हम पब्लिकली बोल पाते हैं, पब्लिकली जब हम बोलेंगे तो उनको हम कन्वे कर सकते हैं हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स हम बड़े अच्छे अंदाज, कोहेरेंटली बड़े अच्छे तरीके से उनको समझा सकते हैं या बड़े पैशनेटली.
उनको समझा सकते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ये हमारे लिए एक वैल्यूएबल टूल बन जाता है किसमें, हमारे आगे आने वाली ज़िंदगी में, हमारे फ्यूचर लाइफ में सक्सेसफुल या सक्सेस होने के लिए हमें ये एक टूल की तरह काम देता है। क्या, हम जब पब्लिकली हमारे आइडियाज़ को कन्विंस करेंगे, हमें उनको समझाना बुझाना आ जाएगा, तो ये हमें क्या करेगा, एड अस किस में, हमारे फ्यूचर लाइफ में। तो इसका सिंपल मेथड ये है, जब हम बात करेंगे लोगों से, हमें ज़रूरी चाहिए हम पब्लिकली या उनके साथ प्राइवेट में जो बात करेंगे, मैं दोनों का बता रहा हूँ, पब्लिक बात करो या प्राइवेट, दोनों सूरतों में आपको ख्याल रखना है आपके जो आइडियाज़ हैं वो दूसरे लोग समझ पाते हैं कि नहीं, आपके जो थॉट्स हैं आप उनको कोहेरेंटली एंड पैशनेटली लोगों तक पहुंचा रहे हो कि नहीं पहुंचा रहे हो। बिकॉज this tool, it will help you in your future life so that you will become successful people in the life. Rules और डिबेट का क्या रूल है जरा देख लेते हैं। डिबेट हैज 2 टीम्स, डिबेट में 2 टीम होते हैं, एक एफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। ये 2 टीम्स के बारे में पहले जानकारी दे दो। एफर्मेटिव वो लोग हैं जो बात पॉजिटिव वेज में करते हैं, जिनकी एफर्मेशन कंप्लीट होती, और नेगेटिव वो लोग हैं जो इनके बात को नेगेटिव ठहराते हैं। जो ये लोग बताते हैं इनकी बातों को ये वाले नेगेटिव लोग, ये वाला ग्रुप, मानो कि एक ग्रुप यहाँ पर है, ये नेगेटिव पीपल जो है ये बी ग्रुप में, ए ग्रुप वाले अगर कोई बात करेंगे तो बी ग्रुप वाले उनको बताते हैं कि ये गलत है, तो ये उनको अपने तरीके से प्रूव करके देते हैं आप गलत हैं। ये ए वाले खुद अपने तौर तरीके से प्रूव करते हैं हम ठीक हैं। तो यही चलता है फिर डिबेट एंड डिस्कशन में। आर यू गेटिंग मी? ये है एफर्मेटिव जो क्वेश्चन देते हैं, नेगेटिव जो उसका फिर रिजेक्ट कर लेते हैं उन क्वेश्चंस को अपने एनालिसिस देकर। ईच साइड कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्पीकर्स, हर एक साइड में 3-3 बोलने वाले होते हैं। द फर्स्ट एफर्मेटिव स्पीकर बिगिन्स द डिबेट and is then followed by the first negative speaker। तो अब यहाँ ए ग्रुप हमारा है, यहाँ बी ग्रुप है, तो ए ग्रुप वाला हमारा पहला एफर्मेटिव क्वेश्चन देता है फर्स्ट स्पीकर, तो बी ग्रुप का फर्स्ट स्पीकर इस क्वेश्चन के आंसर में इसके नेगेटिव आंसर देता है। उसको नेगेटिव स्पीकर इसलिए बताते हैं ये क्योंकि वो नेगेटिवली इसको आंसर कर रहे हैं। दिस पैटर्न इज मेंटेन्ड फॉर द सेकंड एंड थर्ड स्पीकर ऑफ ईच टीम। ये पैटर्न बिल्कुल दूसरा और तीसरा भी फॉलो कर रहा है। जब यहाँ दूसरा बोलेगा यहाँ भी दूसरा बोलेगा, यहाँ तीसरा यहाँ भी तीसरा बोलेगा, तो इस तरीके से इनका ये जो पैटर्न है ये फॉलो अप हो रहा है। ईच स्पीकर स्पीक्स फॉर ए सेट टाइम, और हर एक स्पीकर क्या करता है, किसी खास मखसूस टाइम के लिए बात करता है। विद ए वार्निंग बेल, वार्निंग बेल होती है। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, टीवी में ये डिस्कशन होता रहता है। अब टाइम हो गया 10 सेकंड पे टाइम रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुरंत घंटी बजती है, टाइम अप। यही वाली बेल है। टू गिव देम ए लिटिल टाइम टू सम अप एंड फिनिश, उनको कम टाइम दिया जाता है, कुछ टाइम दिया जाता है ताकि वो उसी में अपना आंसर करें। देन अ फाइनल बेल, उसके बाद बेल बज जाती है और ईच स्पीकर को अपनी अपनी ड्यूटी असाइन की जाती है टू अटेंड एज दे स्पीक, अपने तरीके से वो जब वो बात करते हैं। ऑल डिबेटर्स मस्ट बिगिन विद, हर एक डिबेटर किस चीज़ से शुरुआत करता है, मैडम या मिस्टर चेयरमैन, इन 2 से वो शुरुआत करते हैं। ये 2 चीज़, लेडीज एंड जेंटलमैन, या ऐसे कर सकते हैं। अ डिबेटर मे हैव एन इंटरेस्टिंग ओपनिंग विच ही शी मे यूज जस्ट बिफोर, तो डिबेटर की अपनी जो ओपनिंग होता है, एक ओपनिंग सरमन होता है, ओपनिंग सेरेमनी होती है या ओपनिंग सेशन होता है, उस तरीके से क्या वो अपने, चाहे मैडम चेयरमैन बोलेंगे, मैडम सर या बोलेंगे या रेस्पेक्टेड बोलेंगे, जो भी वो यूज़ करेंगे, तो उनके जो वर्ड्स बड़े फाइन होती है, विच इज़ फाइन। स्पीकर्स डोंट हैव टू से, स्पीकर को जो है वो उन्हें ये नहीं बोलना होता है थैंक यू, क्योंकि वो बोलने के लिए होते हैं, वो उन्हें ये ग्रीटिंग्स नहीं देने हैं। व्हेन दे फिनिश बट में इफ दे विश, हाँ जब वो ख़त्म करेंगे उन्हें
थैंक यू नहीं बोलना है, लेकिन अगर वो चाहें तो बोल सकते हैं। मैं आपको ज़रा दिखाऊं, ये एफर्मेटिव एंड नेगेटिव का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर भी 3 लोग हैं, यहाँ पर भी 3 लोग हैं। यहाँ के 3 लोग, एक पहला बताता है हमारे मुल्क में इतनी तरक्की हो गई, इसी का आंसर यहाँ दूसरा कहता है हमारे मुल्क में इस इतनी तरक्की के दुगने में नुकसान हो गया, कोई तरक्की नहीं हुई, उल्टा नुकसान हो गया। ये नुकसान को तरक्की बता रहे हैं। यहाँ का एक पहला, यहाँ का दूसरा बताता है हमारे देश में 100% अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात करें क्योंकि ये पॉजिटिव वाले हैं। यहाँ इसी के आंसर में दूसरा बताता है हमारे देश में 200% लोग, ये कहते हैं 100% एम्प्लॉयमेंट है, सब लोग काम शाम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इसको जवाब में मिल रहा है यहाँ पूरी बेरोज़गारी है, किसी को नौकरी नहीं मिली, सब बेरोज़गार बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। ये खाली बातें बता रहे हैं। अब ये अपने तरीके से प्रूव करके देंगे, ये अपने तरीके से प्रूव करके देंगे। यहाँ तीसरा पॉइंट, ये लोग बताते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इधर इसके नेगेटिव रेस्पॉन्ड करने वाले लोग कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़त्म है, कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? सब कुछ ख़राब है, किसी तरीके से बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। अब ये प्रूव करके देंगे या ये प्रूव करके देंगे, ये आपको यहाँ समझ आ जाएगा, यहाँ आया होगा कि असल में ये डिबेट किस चीज़ पे चलता है। ये कुछ बताते हैं और ये लोग इनके रेस्पॉन्ड में इनकी हकीकत बताते हैं। ये इस तरीके की एग्जांपल है। अगर मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे जुड़े हैं, ये मेन स्ट्रीम पार्टी वाले लोग हैं और ये अपोजिशन वाले लोग हैं, अपोजिशन पार्टी के लोग। ये क्या करते हैं वो बताते हैं, और ये क्या नहीं करते और कितना धोखा देते हैं ये अपोजिट वाले बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो डिस्कशन में डिबेट में होता है ये एफर्मेटिव वालों का सब ये वाले बताते हैं, और ये अपने तरीके से रेफरेंस इनको करते हैं कहाँ कहाँ गलत किए हैं। तो अगर वो चाहें तो बता सकते हैं। कौन? हमारे डिबेटर लास्ट में थैंक यू बोल सकते हैं। डिबेटिंग कंटेंट हमारा क्या रहता है? ईच स्पीकर इज अवॉर्डेड ए स्कोर आउट ऑफ 100 विच इज डिवाइडेड एज फॉलो। हर एक स्पीकर को 100 किया जाता है, 100 पॉइंट्स किए जाते हैं और इसको ऐसे डिवाइड किया जाता है। कोई आर्ग्यूमेंट करे उसके 50, प्रेजेंटेशन के आपके 30 मिलते हैं, और स्ट्रक्चर जो आप कर रहे हो इसके 20 मिलते हैं। तो ये 100 पॉइंट्स, ये मिलकर 100 पॉइंट्स आ जाते हैं। लेकिन किसको? ये जब आप क्या करते हो, जब डिस्कशन शुरुआत करते हो उसी के आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर कौन कितना सही उतरता है अपनी बात में, देखो पहले ही हमने पढ़ा है कि जब हम बात करेंगे उसका हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए, तभी हमें डिस्कस करना है कोई बात। देखो हम फजूल बातें जो करते हैं ना, बेसिकली जब आपको उस वर्ड के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ पर झगड़े हो जाते हैं। अक्सर अगर देखेंगे, अक्सर जो मतलब कहते हैं ना कम इनटू द कॉमन टर्म्स, ये कम इनटू द कॉमन टर्म्स वाला पॉइंट जो है, ये सेंटेंस जो है ना, यहाँ पे लोग उतरते नहीं हैं। क्यों? अगर वो उतरते इन चीज़ों पे तो इसका मतलब दोनों के पास, अगर ए एंड बी, ये मैं आप लोगों को ये पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट की बात बता रहा हूँ, ये कॉमन टर्म्स को देख लेंगे तो ये आपस में सलाह सफाई कर लेंगे। ये नहीं कॉमन टर्म्स देखेंगे, इसलिए डिस्कशन में हमेशा याद रखिएगा आप डिबेट में, आपको अगर पूरी नॉलेज है तो उतर जाओ फिर डिबेट में, अगर पूरी नॉलेज नहीं है डिबेट में मत आ जाइएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती पूरा डिबेट डुबा लेगी। इसलिए हमेशा याद रखें जब भी आर्ग्यूमेंट करना हो तो उस आर्ग्यूमेंट की आपको एक सही सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन के पीछे आपको सवाल, उसका जवाब भी आपके पास होना चाहिए। आप क्यों पूछ रहे हो, अगर किसी ने ये पूछा आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप उल्टे फंस जाते हो। इसीलिए डिबेट इसमें क्या है, इसीलिए डिबेट में ज़्यादा पॉइंट्स भी इसी आर्ग्यूमेंट को है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जब आप करते हो
तो आर्ग्यूमेंट करना मामूली बात नहीं है। किसी को आप आर्ग्यू करोगे तो इसकी मामूली सी एग्जांपल नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि मैंने आर्ग्यू कर दिया तो कर दिया, नहीं। आपने आर्ग्यू कर दिया तो आपको ये आर्ग्यू करना महंगा भी पड़ सकता है। इफ़ यू डोंट हैव द क्लू, इफ़ यू डोंट हैव द सपोर्ट, इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉपर नॉलेज रिगार्डिंग योर आर्ग्यूमेंट। जब आपको अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए आपके पास सही एंड प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, देन डोंट आर्ग्यू। इफ यू हैव प्रूफ इन योर हैंड देन यू कैन आर्ग्यू, तब जाके कंटेंट आगे बढ़ता है। अदरवाइज हमारे पास क्या रह जाता है, फिर झगड़े के सिवा कुछ नहीं रहता। वही झगड़े आज पूरे कहाँ झगड़े हैं। या आर्ग्यूमेंट को फुलफिल करनी जहाँ फुलफिल नहीं होता है वहीं पर झगड़े हैं। अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कहाँ झगड़े हैं। यू आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स, यू विल अंडरस्टैंड। बट टू हैव एन आर्ग्यूमेंट यू शुड हैव कीप इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू आर्ग्यू फॉर समथिंग, you should have, first of all, you should have knowledge about your argument. You are arguing something, you should have a knowledge about that. Now what is argument? ये argument होता क्या है? Argument is the argument. ये argument क्या है? क्या बात है जो आप argue किसी चीज को कर रहे हो? Evidence and proof of team's case. Argument, evidence and proof of team's case and it is disproof ऑफ अदर साइड केस। आर्ग्यूमेंट अब ये है, एक टीम का अपने पास अगर प्रूफ है तो दूसरा टीम इसको डिसप्रूव करता है, यही आर्ग्यू बन जाता है। कभी कभार किसी बात को टोकना, किसी की बात को हम जब टोकते हैं, बीच में काटते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास उससे ज्यादा नॉलेज है। वी कैन प्रोवाइड, वी कैन असाइन द पीपल, वी कैन कन्विंस द पीपल बेटर देन हिम, बट ही हिमसेल्फ सेज दैट आई हैव द कैपेबिलिटी टू कन्विंस द पीपल। तो इसे आर्ग्यू बन जाता है, वो झगड़े या सुलह ये ऐसे हो जाता है। या डिबेट, अगर उनको झगड़ा नहीं करना है तो ये जो हमारा डिबेट है ये लंबा चला जाता है डिबेट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। इससे क्या है, जब आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, तो इससे इंक्लूड हो जाता है। किस में इंक्लूड हो जाता है? आपकी जो डेफिनेशन है डिबेट में, जो टॉपिक है, या उसकी प्रॉपर वजाहत मिल जाती है जो आपका टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन है क्या जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, जिस चीज पे आपकी डिस्कशन चल रही। प्रेजेंटेशन इज हाउ द स्पीकर प्रेजेंट्स हिज हर आर्ग्यूमेंट फिजिकली। अब प्रेजेंटेशन ये है, मैं किस तरीके से अपना आर्ग्यूमेंट रखूं आपके सामने, मैं आप लोगों के सामने अपना आर्ग्यूमेंट कैसे रखूं। कोई बात मैं कहूंगा, भाई कोई मुझे कहेगा सर कुछ जो भी है, तो मैं कहूंगा यार आपने ऐसे क्यों किया, आप ऐसे हो, गलत हो। वो कहेगा मैं नहीं हूं। तो मेरे पास अगर प्रूफ है तो मैं उसको प्रैक्टिकली प्रूफ दे सकता हूं, भाई आपने इधर गलत किया था। अगर उसके पास भी प्रूफ है मैंने गलत नहीं किया था, तो यही फिर डिस्कशन बन जाती है, जब तक एक सही प्रूफ सामने नहीं आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो आर्ग्यूमेंट जब आप फिजिकली कर रहे हो एज अ स्पीकर प्रेजेंट्स के, ये आर्ग्यूमेंट जब वो फिजिकली आर्ग्यू कर रहा है, इट इज स्पीकर स्टाइल एंड इंक्लूड थिंग्स लाइक आई कंटेक्ट। और स्पीकर की स्टाइल क्या है, उसकी क्या बात है, क्योंकि हमें पहले ही पता चला है जब भी हम बात करेंगे हमारा आई कांटेक्ट रहना चाहिए, हमारा जेस्चर्स जो हैं ठीक होने चाहिए, स्टैंड्स ठीक होना चाहिए, डिपोर्टमेंट ठीक होना चाहिए, हमारी वॉइस ठीक, मतलब कि जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है वो हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। किसी से बात करते समय हमें हमारा बॉडी स्ट्रक्चर तक भी ठीक होना चाहिए, कंटेक्ट, हमारा आई कांटेक्ट ठीक होना चाहिए, हम जब जेस्चर्स यूज करेंगे वो सब ठीक होने चाहिए। जो भी है, जिस तरीके से भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी जेस्चर हम यूज कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। हम जब किसी से बात करेंगे तो हमारा जो आई कांटेक्ट है वो भी बिल्कुल अच्छा होना, उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। हमारी स्टैंस, खड़े होने की सकत, खड़े होने की पोजीशन जो है वो भी बिल्कुल क्या मैं बोलूं, जब आप किसी से बात करो तो सीना तान के बोलते हैं ना, सीना तान के, उस तरीके से हम सीना तान के जब हम बात करेंगे किसी से, तब हमारा आई कांटेक्ट भी ठीक रहता है। सीना तान के बात करते हैं
या डिपोर्टमेंट या किसी को अगर मतलब हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ पे, या किसी को जलावतन किया हो, किसी को घर से निकाल दिया हो, दूसरे मुल्क भेजा हो, या किसी का दूसरे इलाके भेज दिया गया हो, तो वो चीज़ों को, उसको, उस डिपार्टमेंट को, या हमारी वॉइस जो है इसको ठीक करने के लिए हमारी वॉइस एक क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे वॉइस में। मैं नहीं कहता आप वॉइस मत करो, बोलो मत, लेकिन आप जब आर्ग्यू करोगे तो वो आर्ग्यू आप बिल्कुल क्लियर वेज में कर दो। आपकी प्रेजेंटेशन को एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए। फिजिकली जब आपका कांटेक्ट होना चाहिए लोगों से। फिजिकली जब आप आर्ग्यू करोगे तो इसका मतलब आपका आई कांटेक्ट भी होना सही है, आपकी जेस्चर सही होने हैं, आपके खड़े होने की पोजीशन सही होनी, वॉइस सही होनी चाहिए, क्लैरिटी एक होनी चाहिए। अब है हमारे पास स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होना? स्ट्रक्चर इज द इंडिविजुअल फॉर्म structure of a speaker's speech and how that speech links into speeches of the rest of the speaker's team। किस तरीके से आप जो स्ट्रक्चर इसको दे रहे हो, किसको? जो आपका प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन है, जो आप जिस चीज की साख्त, स्ट्रक्चर हो गया साख्त, जिस चीज की साख्त जो आप तैयार कर रहे हो, इसका स्ट्रक्चर, इसकी स्पीच, और किस तरीके से आप ये बोलोगे। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन है। डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन हमारे पास है। मैं उसको थोड़ी सी यहाँ वजाहत कर लूँ तो उसके साथ ही हम ये हमारा टॉपिक कंक्लूड करते हैं, उसके बाद में बता। तो डेफिनेशन जो है हमारे पास, हमारी डेफिनेशंस कैसे होने चाहिए, जो भी आप डेफिनेशन दे दोगे, हमारी डेफिनेशंस क्या हैं। The definition of the topic consists in the first instance of defining individual or keywords of the topic। तो हमारी जो डेफिनेशंस रहती है वो हमारे कीवर्ड्स रहते हैं। चाहे जो भी आप कीवर्ड्स आपके इस टॉपिक में, इसकी प्रेजेंटेशन में कीवर्ड्स आपके एक डेफिनेशन के तौर तरीके से, या आपके डेफिनेशन जो है टॉपिक के, वो वर्ड्स में या आप उनको लिख कर अपने पास रख सकते हो, और उन्हीं की फिर एनालिसिस हो जाती है या उन्हीं की एक्सप्लेनेशन हो जाती है। डेफिनेशन में आप क्या कर सकते हैं? द डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक शुड बी आउटलाइनड बाय फर्स्ट एफर्मेटिव स्पीकर। तो डेफिनेशन जो है ये आउटलाइन किससे करनी है, कहाँ से स्टार्ट कराना है? ये हमारा जो एफर्मेटिव स्पीकर है, एफर्मेटिव स्पीकर जो है वहीं से हमने स्टार्ट इसको करना है। एफर्मेटिव स्पीकर, द नेगेटिव टीम मस्ट आइदर एग्री और डिसएग्री। क्यों? मैंने अभी कहा हमारे जो एफर्मेटिव है और हमारे जो नेगेटिव है, इनको कहना है, ये चाहे हमारे पास नेगेटिव वाले हैं, ये चाहे इसको एग्री करे या डिसएग्री करे, यहीं से हमारी डिस्कशन स्टार्ट होती है। द नेगेटिव टीम मस्ट आइदर, ये जो नेगेटिव टीम है ये चाहे उसको एग्री करे या डिसएग्री करे इस चीज़ को। और हमारा हाउ टू डिफाइन द टॉपिक, हमारा टॉपिक हम उसको कैसे डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी कीवर्ड्स जो है हमारे टॉपिक के, उसकी मीनिंग के रेंज के हिसाब से हमने अगर चाहे डिक्शनरीज भी यूज़ करें तो वो कर सकते हैं, और अपनी जो ये डेफिनेशंस जो हैं उनको हम प्रॉपरली बड़े अच्छे तरीके से फार्मूलेट करके एक सेंटेंस में उन चीज़ों को, उन वर्ड्स को, उन डेफिनेशंस को कंटेक्चुअलाइज करके उनकी एक फिगरेटिव इंटरप्रिटेशन करके हम दूसरों के सामने इस डिस्कशन में ला सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिबेट वाला जो पोर्शन है, डिबेट हमारा यहाँ तक हो जाता है कि हम डिबेट में हमारा कैसे डिबेट हो जाता है, डिबेट में कौन लोग होते हैं, डिबेट में नेगेटिव लोग होते हैं, डिबेट में ए पॉजिटिव एफर्मेटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, और डिबेट में क्या है, एक कंटेंट में हमें किस तरीके से अपना डिस्कशन चलाना है, और हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, इसमें हमारा आर्ग्यूमेंट कैसा होना चाहिए, इसमें हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, और इसमें हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और इसकी डेफिनेशंस कैसे हमने करनी है, और किस तरीके से हमें ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। क्योंकि जब टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है तो स्टार्टिंग हमारे एफर्मेटिव स्पीकर से ही होती है।